अचानक होने वाली चीज़ें हमारे जीवन में रोज़ होती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा एक दिन में 2-3 चीज़ें भी हो जाती हैं। और इन 2-3 चीज़ों के साथ में अप्रिय और प्रिय दोनों घटनाओं के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अप्रिय प्रिय अचानक होने वाले सरप्राइजेस और अचानक होने वाले शॉक्स, इन सभी के कारक होते हैं एक ग्रह जो कि है राहु। और आज कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में मैं विशाखा पुनवानी ज्योतिषाचार्य आपसे उपस्थित आपके समक्ष हुई हूँ 18 मई 2025 राहु के कुंभ राशि परिवर्तन पर बात करने के लिए कि मेष से लेकर मीन तक वह क्या प्रभाव देंगे। अपनी जो मीन राशि से अब निकल रहे हैं वक्री स्थिति में, और उसके बाद वह जाएंगे कुंभ राशि में, जो कि उनके मित्र की राशि है, शनि की मित्र की राशि कुंभ राशि में काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आते हैं राहु। और इसके साथ साथ उनके जो प्रभाव है वो भी बहुत विस्तार पूर्वक आते हैं। तो आइए बात करते हैं मोहमाया के स्वामी की, जो कि वायु में भी रहते हैं, विस्तार पूर्वक फैले हुए हैं, और हमारी धरती के नीचे भी दौड़ते हैं, विस्तार पूर्वक फैले हुए हैं। पाताल के स्वामी राहु जो कि इच्छाओं के स्वामी हैं। राहु जो कि हमें बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में डालते हैं, निर्णय की स्थिति में कन्फ्यूजन पैदा करने वाले ऐसे ग्रह के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया है और मीन राशि में राहु और शनि की युति हुई है, जिसके फलस्वरूप हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के विश्वव्यापी बुरे प्रभाव आ रहे हैं। ये दोनों ही पापी ग्रह हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की उठापटक ज़रूर होगी, जिसमें कि ट्रंप ने हमें कई तरह से चौंकाया अचानक ही। उसके बाद शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा 10,000 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है। और इसके साथ साथ हमें बहुत बड़ा शॉक दिया पहलगाम का अटैक, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखदाई है। तो इस तरह की जो भी असामान्य घटनाएं और अचानक होने वाली घटनाएं इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही अक्सर आती है। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी डीप स्टडीज़ में जाना चाहिए, इन चीज़ों को और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे देखना चाहिए, तो आप बिफोर 18 ईयर्स एज वेल एज बिफोर 18 मंथ्स एज वेल एज बहुत सारी सेम सिचुएशन जब कुंभ राशि में राहु आए थे, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उस समय में होने वाली घटनाओं से मिला सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ राहु के ही प्रभावों पर बात करूंगी, क्योंकि यही विस्तार पूर्वक बताना होगा, क्योंकि ये डेढ़ माह का नहीं है, 1.5 साल का प्रभाव है, और इसको मैं हर राशि के लिए अच्छे से आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। दूसरा, केतु के लिए भी इसका ही सेम तरीके से वक्री स्थिति में जो गमन होगा उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, और उसमें आप देखिएगा कि उसमें भी राशि अनुसार मैं कैसे प्रभाव आपके साथ में साझा करूंगी। 18 माह की इस स्थिति में राहु मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव देंगे और आप अपनी राशि के अनुसार इन प्रभावों से कैसे बच सकते हैं, उसके भी उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपना राशिफल देखकर उपायों को देखना चाहते हैं, वो भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और यदि आपको अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इस जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी राशि को चेक कर सकते हैं, नाम के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार आप इसको चेक करके अपनी राशि का फल देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है, और शेयर कर सकते हैं अपने किसी अच्छे मित्र परिचित को, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई लाभ मिले। और यदि आप मेरे वीडियोस के बारे में जानकारी हमेशा रखना चाहते हैं, तो पर्सनलाइजेशन के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे मेरे वीडियोस आपको तुरंत पता पड़ेंगे। तो व्यापक रूप में फैले हुए ग्रह जो कि आसमान में भी रहते हैं, जो कि धरती के नीचे भी दौड़ते हैं, ऐसे राहु की मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। और कुंभ राशि उनकी फेवरेट राशि है, जहाँ वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता के मूड में रह, चाहे कभी हमारे लिए बुरा भी होता है कुछ, तो सामने वाला हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देता है, चाहे वो हमारे लिए कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह हैं। तो आइए मेष राशि से शुरुआत करेंगे सरप्राइज और शॉक्स के वजह बनने वाले ग्रह राहु देव की। मेष राशि में 11वें भाव से शुरू होंगे राहु का जो गमन है, वहाँ ये इच्छा पूर्ति की जगह है, और वो स्वयं इच्छा के स्वामी है। यानी आप समझिए कि मेष राशि जो कि 7.5 से अब जूझने वाली है, लेकिन राहु 1.5 साल उनका अच्छा निकाल देंगे, उनको बहुत सारे मौके देंगे धन कमाने के, इच्छाओं की पूर्ति के,
नए नए अवसर, कॉम्पिटिटर्स के साथ में फ़ायदा, आपके टेंडर्स, यदि आप सरकारी महकमे से कोई टेंडर पास कराना चाह रहे हैं या पर्सनलाइज्ड मैटर में भी आपके कोई कॉम्पिटिटिव वे में कुछ चीज़ें आपको पास ऑन करानी है तो आपको उसका वो सफलता ज़रूर देंगे। यहाँ पे आपके फ़ायदे होने वाले हैं। वैभव विलासिता से आपके जो कार्य अभी तक अटके हुए थे वहाँ आपको ज़रूर प्राप्त होगी वैभव विलासिता के सामान। सरकार से आपको रिकग्निशन मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी मान सम्मान की बढ़ने की आवश्यक दिख रही है, संभावना है। और यदि बड़े भाई बहनों के साथ के संबंधों की बात करें तो वो बिगड़ेंगे, संतान के संबंध बिगड़ेंगे, संतान के स्कूल के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ यदि आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छा समय है और इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदे भी होने वाले हैं। HR PR कंपनी से यदि आप जुड़े हुए हैं, मैन पावर से जुड़े हुए कंपनी से काम कर रहे हैं तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मेष राशि के लिए एक अच्छा टाइम 18 माह का आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के लिए 10th हाउस से राहु अपना संबंध बनाएंगे। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, और 10वें भाव में राहु अप्रतिम संभावनाएं आपके लिए क्रिएट करेंगे, स्पेशली पॉलिटिक्स में। यदि आप पॉलिटिक्स में चुनाव में खड़े होते हैं, टिकट मिल जाएगा, टिकट से जीत भी सकते हैं यदि आपके ग्रह नक्षत्र, प्रोवाइडेड आपकी ग्रह दशा महादशा भी अच्छी चल रही हो तो राहु आपको डेफिनेटली सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे। बड़ी बड़ी उठापटक हो सकती है राजनीतिक तौर पर, आपके बॉस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके जो कलीग्स हैं वो आपके थोड़े से आपसे दबेंगे, धाक जमेगी आपकी। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा और धन के अपव्यय से भी बचना होगा। और साथ साथ धन कमाने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, करियर में बड़े चेंजेस आ सकते हैं, विजय की प्राप्ति होगी, कर्ज में वृद्धि हो सकती है और कर्ज की प्राप्ति भी हो सकती है। जॉब में परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो फेवरेबल जगह पर होगा। और आप यदि प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। दशम भाव के राहु का वृषभ राशि के लिए एक अच्छा समय देखने के लिए आपको मिलेगा। आइए मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के भाग्य के स्थान से राहु का गमन है ये 18 महीने का, और यहाँ पर वो थोड़ा भाग्य के अवरोधक तो बनेंगे, अवरोधक, लेकिन वह आपके शॉर्ट टर्म्स जो विजिट्स होती हैं या शॉर्ट टर्म ट्रिप से आपको बहुत सारे फ़ायदे दिलाने वाले हैं। जो लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सिनेमा, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो कि वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जो कि गायन का कार्य कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, जो कि CA हैं, इस तरह के प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं राहु। और यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपके लिए राहु बहुत अच्छा है, आपको फल देने वाले हैं, बहुत सारी सफलताएं आपका वेट कर रही है आपके लिए। नुकसान कहाँ दे सकते हैं? बच्चों के एटीट्यूड से आपको प्रॉब्लम होएगी, आपकी और उनकी बनेगी नहीं, उसमें आपको ध्यान देना है। बच्चे पढ़ाई में मन लगाने से मना करेंगे, वहाँ उनको अवरोध फील होगा, तो वहाँ आपको उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करना होगा। आपके विवाह में अड़चनें पैदा करेंगे, आपके जो कि यदि आपका प्रेम संबंध है तो वो ज़रूर डिस्टर्ब कर देंगे। और यदि आपकी शादी टूट चुकी है और अगर आपका डिवोर्स हो रहा है तो वो फाइनलाइज करा देंगे। एक्सपेंशन ऑफ वर्क के बहुत सारे चांसेस देंगे, उसमें आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ धर्म से दूरी पैदा करेंगे, इसलिए धर्म से जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा होगा। आगे कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के अष्टम भाव में राहु का जाना, यानी कि सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, तो रैश ड्राइविंग से बचें। बाथरूम में भी पैर फिसल सकता है, उससे बचें। और अचानक होने वाली घटनाएं बुरी भी है, लेकिन अचानक धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में बहुत कलेश की स्थिति पैदा होगी घर परिवार में, और आपको डील करना पड़ेगा सबसे। पुलिस के झगड़े, कोर्ट कचहरी के मैटर्स को काफ़ी आपको हैंडल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, और जो लोग गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनका करियर उससे जुड़ा हुआ है, तांत्रिक विद्याओं में काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट समय आया है। डार्क साइड का प्लैनेट है और डार्क साइड की जगहों पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। महाकाली की पूजा करने वाले, उनके सहारे से आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं राहु के
कर्क राशि के जातकों के लिए ध्यान का देना है पारिवारिक कलेश पे, खान पान पर गलत खान पान से बचें, मांस मदिरा के सेवन से बचें, गलत आदतों से बचें, बुरा बोलने से बचेंगे तो काफ़ी कुछ ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी और घर भी। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि के लिए 7वें भाव से संबंध बन रहा है। लाइफ पार्टनर को दुख देना चाहेंगे राहु यहाँ पे, आपके विवाह को तोड़ने का कार्य कर सकते हैं, विवाह में गलत फहमी पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि बिजनेस पार्टनर के साथ के भी संबंधों को वो बहुत ज़्यादा आहत करेंगे, उनके साथ के भी बिजनेस ट्रीटी जिसको बोलते हैं टूट सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा। झूठ बोलने से बचें, मैनिपुलेशंस करने से बचें, आप अपना काम निकलवाने के लिए नकली दिखावे से बचेंगे तो आपके कार्य अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो आपको प्रोवोक करेंगे इस तरह के व्यवहार के लिए। प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क की जगह पे हैं तो एक्सपांशन देंगे, क्योंकि खुद विस्तार के कारक हैं, धन लाभ सबकी संभावना बनाएंगे, साहस में वृद्धि करेंगे। जो लोग, जैसा कि दिखावे की बात करी मैंने, तो दिखावे के बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री हैं, जो कि जिसका शो बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है यूँ तो सिंह राशि के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए 6th हाउस से जुड़ेंगे तो शत्रुहंता योग है, शत्रुओं का नाश भी करेंगे और शत्रुओं के लिए क्रिएशन भी करेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे और कोर्ट कचहरी के मैटर आपके सुलझेंगे। दूसरा यहाँ है कि आपके विवाह में अड़चनें पैदा हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनका यदि रिज़ल्ट आने वाला है इन दिनों में, या वो तैयारी करेंगे, या यूपीएससी आईपीएस वगैरह जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये राहु बहुत अच्छा उनके लिए रिज़ल्ट लेकर आएंगे और धन निकालना आपको आएगा, परिस्थितियों में धन के कमाने के अवसर मिलेंगे। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से लेकिन बचें, वहाँ आपको डिसीजन लेना आपका अच्छे लिए। रॉन्ग शॉपिंग से बचें, वहाँ भी सोचना पड़ेगा। रोगों का नाश करेंगे, लोन मिल जाएगा, लोन सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोन लेने से बचें। अच्छे पर्पज़ से ही लोन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अनाप शनाप खर्च बन सकता है, जॉब में अनबन हो सकती है, आपके जो काम करने वाले साथ में लोग काम करते हैं वो आपके बॉस के कान भर सकते हैं आपके, तो आपको वहाँ ध्यान देना होगा। और बाकी बढ़िया है कन्या राशि के लिए राहु का गोचर। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए 5th हाउस में यानी इन्वेस्टमेंट के कारक, इन्वेस्टमेंट की जगह अचानक धन के लाभ के संभावना करने वाले ग्रह अचानक जगह पर ऐसे आए हैं और वो बहुत अच्छे अचानक लाभ देंगे आपको, बशर्ते आपने दिमाग लगा के काम किएगा। कंपनीज जिनकी है, जिनकी एचआर कंपनी है, जो मैन पावर से जुड़े लोग हैं, जो एचआर से जुड़े लोग हैं, जो कि पीआर लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम कह सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ वर्क का मौका ज़रूर देंगे। लक्ष्मी कमाने के बहुत सारे अवसर हैं। इच्छा पूर्ति के घर को देख रहे हैं तो धन की स्थिति हो, चाहे कैसा भी कोई भी इच्छा हो, वैभव विलासिता से जुड़ी हुई या कोई हायर एम्बिशंस आप रखते हैं, तो उनकी आपके अब संभावित रूप से सफल होने की संभावना बन रही है। बच्चों के स्वास्थ्य में गड़बड़ आ सकती है, आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और उनके एजुकेशन में डिस्टर्बेंस जरूर आ सकता है। अचानक धन के प्राप्ति मैंने आपको कहा ही है, इनकम इंक्रीज होगी, आपकी कनेक्शंस बनेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कॉन्टैक्ट से लाभ होगा, आपका आकर्षण, आपका ऑरा बढ़ेगा, आप लोगों पे इंप्रेशन जमा पाएंगे, कामकाज में वृद्धि होगी और लॉन्ग टूर विदेश यात्रा की पूरी संभावना राहु आपको यहाँ पे बैठ कर देंगे। आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के लिए 4th हाउस से कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ पैदा करता है। करियर के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन घर के अंदर कलेश, आपसी संबंधों में कलेश, क्योंकि यहाँ वो घर में बिल्कुल भी राहु का उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, व्हीकल से रिलेटेड ज़रूर आपको अच्छा सब कुछ दिलाएंगे, ग्रोथ देंगे, प्रमोशंस जरूर दिला सकते हैं, ट्रांसफ़र मन का ही प्लेस पर हो सकता है। अचानक धन लाभ की प्राप्ति यहाँ भी देंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ वगैरह यदि आप जुड़े हैं तो इंश्योरेंस से पैसा अचानक प्राप्त हो सकता है। बस जहाँ ध्यान देने लायक बात है, परिवार में कलेश और अपने हृदय संबंधित यदि रोग से ग्रसित है, दमे से संबंधित यदि आप रोगी हैं तो वहाँ आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए, जो कि अभी गुरु का एक गोचर लास्ट का उनको ठीक नहीं था, तो गुरु तो अब अच्छे आए हैं, मैंने शेयर किया ही आपके साथ में। और राहु का भी अब गोचर 3rd हाउस से बन रहा है। 3rd हाउस पर अक्रम, साहस का, एडवेंचर की जगह पर राहु का जब जाता है तो पापी ग्रह जब ऐसा विस्तार पूर्वक बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके साहसिक निर्णय बहुत फ़ायदे करेंगे। रिस्क लेने से ना बचें, मतलब रिस्क लीजिए, आपके काम होंगे, एडवेंचर के काम दिखाएगा वो आपको। शो बिजनेस से जुड़े हुए लोग
लोगों की जगह है, ये सिनेमा से जुड़े लोग हैं या भी टीवी वर्कर्स हैं जो भी, और यदि आप सीए हैं, प्रोफेशनल है, इंश्योरेंस है, लॉयर्स हैं, जहां आप वाणी का उपयोग करते हैं अपने काम में, वहां राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और भागदौड़ जरूर कराएंगे, थकाने वाले कार्य जरूर मिलेंगे, आपकी मेहनत करा के ही आपको सफलता देंगे राहु। यहाँ पर इस चीज़ की आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी मेहनत का फल मिलेगा और धन आएगा। धन आने की पूरी संभावना है। बड़े भाई बहन के संबंधों और छोटे भाई बहन के संबंध बिगड़ने की संभावना है। गवर्नमेंट टेंडर की आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, वो आपके फेवर में आएगा। यदि आप पर्सनली कोई कॉम्पिटिटिव टेंडर वगैरह भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कराना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। तो राहु धनु के लिए भी अच्छे ही देंगे रिजल्ट। भाग्य की थोड़ी अवरोधक स्थिति पैदा करेंगे क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, पर आप भगवान भक्ति में लगें, धर्म से जुड़े रहें तो आपके कार्य अच्छे होंगे। मकर राशि के लिए बात करते हैं। सेकंड हाउस से राहु का कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कुटुंब में फिर भी राहु फिर से आ गए तो सबसे पहले तो आपके कुटुंब में झगड़े, आपके संबंधों में आपके बोलने की वजह से नुकसान, आपकी वाणी में कटुता, आपकी गाली गलौज से आप लोगों को आहत कर सकते हैं। घर में हो रहे मांगलिक कार्यों में अड़चने पैदा कर सकते हैं और कई विवाह संबंधित कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं तो वो पीछे हो जाएंगे, डिले होगा। लेकिन जो लोग गायन कला से जुड़े हैं, लेखन कला से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जो लोग जुड़े हैं, एक्सट्रीम लेवल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। दिमाग चलेगा, इतना कुछ अच्छा लिख जाएंगे कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि आपने लिखा है और आप स्वयं भी नहीं सोचेंगे कि मेरी एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग लेवल पे अप होकर आई है। धन के अपव्यय से बचें क्योंकि धन बहुत आएगा लेकिन धन का अपव्यय होएगा तो उससे बचना होगा। जैसा कि कहा है, वाणी को दूषित ना करें, गाली गलौज से दूर रहे। प्रमोशंस मिलेंगे कार्य में, जॉब में प्रमोशन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। धन के विषय में आपके निर्णय गलत होंगे, यही आपको सोचना है। भस्मासुर वाली स्थिति होती है जब राहु सेकेंड हाउस में आते हैं, यानी कि आप स्वयं अपने घर का अपना नुकसान करते हैं अपने आप पर हाथ रख के। कैसे? एक तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं और यदि आप इस राहु है तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा इस तरह की चीज़ों में, गलत एक्टिविटीज़ में, तो आपको वहाँ अपना ध्यान रखना है। दूसरा, आपके बोलने से आप बहुत बड़े बड़े नुकसान करेंगे, तो यहाँ बचें। मकर राशि के लिए जो बात कर रही हूँ मैं, कुंभ राशि की बात करती हूँ मैं। कुंभ में लग्न से ही, जैसा कि बताया, कुंभ में ही आने वाले हैं। लग्न से जब भी राहु आएंगे तो सबसे पहले जो आती स्थिति अनिर्णय, इनडिसिसिव मोड में चले जाएंगे आप। आपके निर्णय डिले होंगे, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, इल्यूजन्स में रहेंगे, बहुत सारी मोहमाया अपनी ही दुनिया में, अपनी ही बनाई हुई सोची हुई सब कुछ भी अपने अनुसार आप सामने वाले की रिएक्शन को जज कर लेंगे। जजमेंटल होने से बचें। दूसरा, आप अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस एटीट्यूड से भी आपको बचना होगा। झूठ बोलने से बचें, मैनिपुलेशन से पकड़ा जाएंगे आप, तो यहाँ आपको दिक्कत आने वाली है। कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे राहु ज़बरदस्त रूप से, तो यहाँ आपको बचना है इन चीज़ों से। और दूसरा, वर्क एक्सपेंशन के बहुत सारे संभावना है क्योंकि सामने देख रहे हैं, तो वर्क एक्सपेंशन तो आपको ज़बरदस्त देंगे। आप अपना काम निकाल लेंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन एक्सपेंशंस भी देंगे जो कि रियल मैनर में होंगे। दूसरा, आपने जैसा कि मैंने कहा कि झूठ बोलना, गलत व्यवहार से बचें, तो आप अपने जो कि लाइफ पार्टनर हैं और बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ के संबंधों को खो देंगे। यदि आपका डिवोर्स फाइल्ड है तो वो आपके लिए कंप्लीट स्थिति में आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। और यदि आपके संबंध है तो वो टूटेंगे, विवाह में अड़चनें पैदा होएगी, विवाह होते होते रह जाएगा, देरी आ सकती है, रुकावट हो सकती है, प्रेम के संबंध टूट सकते हैं, यहाँ आपको परेशान करेंगे राहु। और दूसरा, भाग्य का साथ भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो बचना रहेगा इन सब चीज़ों से। असंतुष्टि रहेगी, डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब क्यों रहेगा? ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, फिर भी आपकी इच्छा, लालसा आपकी, क्योंकि लग्न से दिमाग के ऊपर ही तो बैठते हैं राहु और फिर वो घुमाना चालू करते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी होना, वैसा भी होना, तो डिससेटिस्फैक्शन लेवल, असंतुष्टि बढ़ाते हैं, तो ईगो क्रिएट करते हैं। अपने आप को ज़्यादा समझना, अहंकार से बचना पड़ेगा, उल्टा सीधा बोलने से बचना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन के लिए यदि ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी और आपको बाहर की यात्राओं के बहुत सारे योग पैदा करेंगे। कुंभ राशि लग्न से ही संबंध है, थोड़ा बच के चलना होगा।
आगे हम बात करेंगे मीन राशि की, जो कि अंतिम राशि है। मीन राशि के 12वें भाव में जब राहु जाएंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम खड़ी करेंगे सोने की। जो निद्रा है, अनिद्रा की स्थिति, आपकी नींद कम होगी, आपके सेहत पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनसोम्निया के शिकार हो सकते हैं आप, इसका ध्यान रखेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ेंगे भी, और इसके साथ साथ कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लोन सैंक्शन हो जाएगा, किंतु पारिवारिक कलेश बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, हेल्थ डिस्टर्ब होएगी, वहम डर इसके साए में रहेंगे, शिकायत रहेगी अपने आप से, खुद के बारे में कुछ भी इल्यूजन्स क्रिएट कर लेंगे सिचुएशन को, मन में सोचेंगे, नींद टूट जाएगी आपकी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। हृदय संबंधित रोग से यदि ग्रसित है तो विशेष ध्यान देना होगा। और यदि पब्लिक फिगर है तो बदनामी हो सकती है, अफवाह उड़ सकती है, तो आपको अपने लिए इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गलत कार्य करने से बचें, नहीं तो बहुत जल्दी आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। बस यही है कि आपको शत्रुओं पे आपको विजय मिलेगी, और आप जितना मेंटेन रहते हैं, मेडिटेट रहते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा राहु का आपके लिए ये वाला गोचर। तो मीन राशि के लिए मैंने आपको बता दिया आपके लिए क्या करना चाहिए। यदि मैं उपायों की बात करूँ राहु के लिए, तो सबसे अत्यधिक बढ़िया उपाय तो राहु के लिए ये रहता है कि आप संयमित रहें, मेडिटेट रहें जितना हो सकता है, अपनी आदतों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि राहु क्रिएट करता है सिचुएशन कि आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाए। और इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि आपका मन इधर उधर हो रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा अनुशासन में रहना शुरू करें, अपनी नित्य क्रियाओं को कंट्रोल रखें। यदि आध्यात्मिक उपाय की बात तो मैंने की, अब आप यदि दूसरे उपाय चाहते हैं तो राहु के मंत्र का जाप करें, ओम राम राहुवे नमः। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो भी आपकी स्थिति आप करें। दूसरा, गणेश जी के पूजन से बहुत फ़ायदा होता है राहु के लिए। आप गणेश जी की जितने चालीसा होती है वो पढ़ सकते हैं। संकट नाशक गणेश स्तोत्र पढ़ने से भी लाभ होगा, और विष्णु जी की शरण में रहने से भी राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म होते हैं। राम के जाप से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा राहु के लिए। तो और भैरवनाथ की पूजा दी बेस्ट मेरे हिसाब से, मैं हमेशा यही प्रमोट करती हूँ अपने उपायों में राहु के लिए। तो ये सब करते रहें और कोशिश करें कि सब अच्छा चले। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो रिक्वेस्ट करती हूँ डेफिनेटली करिए। मैं आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। हमेशा मैं बड़े गोचरों में आपसे साल भर में, वर्ष में कनेक्शन बनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो। और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी उपस्थिति आपको पता पड़ जाए, तो आप सुन सकें, मेरे वीडियो को देख सकें। और अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, बम बम भोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो केतु के, और वहाँ अपने प्रभावों को जानेंगे। धन्यवाद।